चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। तो देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आए हैं फंक्शन का पार्ट 2 वीडियो। जैसा कि हम आप लोग के बताए थे कि इंटरवल बता चुके हैं और फंक्शन शुरुआत किए हैं, तो फंक्शन का पार्ट 1 बना दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और अब देखिए आपके सामने फंक्शन का पार्ट 2 वीडियो। तो देखिए बाबू, हम पहला वीडियो में क्या बता चुके थे, तो फंक्शन के डिफिनेशन के बारे में बताए थे और उसका फीचर्स के बारे में बताए थे। कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। अब देखिए बाबू, उसमें हम बताए थे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो यहाँ से देखिए बाबू, पढ़ना है सबसे पहले डोमेन के बारे में। तो देखिए इसका क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन, मतलब कोई भी डोमेन कैसे निकालते हैं, इसका रूल्स है। जैसे वहां सिर्फ पढ़े थे कि डोमेन क्या है, यही पढ़े थे। यहाँ पढ़ेंगे कि इसका रूल्स क्या है, कैसे फाइंड करेंगे डोमेन को, और इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। उसके बाद रेंज पर आएंगे या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टाइप्स पर आएंगे। तो देखिए छोटे, यहाँ से पहला रूल क्या कर रहा है बाबू कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स, क्या कर रहा है कि जितने इवन रूट्स होंगे, इवन मतलब समझ रहे हैं, देखिए सच एज स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, etc इसी प्रकार होगा। स्क्वायर रहेगा, फोर्थ रहेगा, सिक्स रहेगा। इवन मतलब होता है ना सम, तो इवन रूट्स रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के बराबर। जैसे कोई बाबू y बराबर तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है f(x) और f(x) बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, रूट अंडर x प्लस 2, है ना। देखिए ये फंक्शन है आपका, y बराबर दिया हुआ रहेगा रूट अंडर x प्लस 2। तो देखिए, तो ये आपका जो फंक्शन है कैसा है, इवन है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर यही बाबू ऐसा रहता x प्लस 2 और यहाँ क्यू रहता, तो ये हो गया, ये क्या हो जाता बाबू, ओड फंक्शन हो जाता, ओड रूट होता। तो ये क्या हो जाता बाबू, ओड रूट होता। लेकिन हमको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट, मतलब इवन रूट चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डोमेन निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन, इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x प्लस 2 को ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखिए अगला कंडीशन क्या कर रहा है बाबू, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या रहेगा कि ये फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में रहेगा बाबू, तो इसको हम 0 के बराबर नहीं कर सकते। जैसे देखिए बाबू, यहाँ पर क्या देख रहे थे कि x प्लस 2 क्या है, नोमिनेटर में है। जैसे ऐसे रहता बाबू, y बराबर रूट अंडर 1 बटा x प्लस 2 रहता छोटे। तो देखिए, तो यहाँ से ये जो फंक्शन है इसमें x प्लस 2 है, इवन रूट तो है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। यहाँ देख रहे थे कि नोमिनेटर में था, तो नोमिनेटर वाला को ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे, बट डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। तो नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज नोमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट डिनोमिनेटर इज ओनली ग्रेटर देन 0। यहाँ से देख रहे हैं क्या कि अगर डिनोमिनेटर रहेगा बाबू, तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसमें बराबर नहीं करेंगे। क्यों नहीं बराबर करेंगे बाबू, तो हम आप लोग के इंटरवल में बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर में बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि नीचे वाला वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग बटा 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। ये रूल है किसका बाबू, डोमेन का। तो पहला बात आप लोग के समझ में आया कि कोई भी इवन रूट रहेगा तो उसको क्या करेंगे बाबू, ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। दूसरा बात क्या होता है कि डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं करेंगे। अब 0 का इक्वल नहीं करेंगे और इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 सिर्फ करेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है बाबू कि इफ डोमेन ऑफ y बराबर fx एंड y बराबर gx और d1 एंड d2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या करा कि अगर ये फंक्शन है fx और इसका डोमेन अगर d1 है और दूसरा फंक्शन gx है और gx का डोमेन कितना है, d2 है ना, रेस्पेक्टिवली करा। इसका मतलब क्या हुआ कि fx का डोमेन d1 है और gx का डोमेन d2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू कि देन ओवरऑल डोमेन ऑफ फंक्शन y, तो क्या करेंगे, ओवरऑल फंक्शन दोनों को मिला करके उसका ओवरऑल अगर डोमेन पूछा तो उसका क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। d1 इंटरसेक्शन d2 का मतलब कि दोनों में जो मैच करेगा। अब देखिए बाबू अगला क्या है, और आगे क्या करा, वेयर फंक्शन y इन द फॉर्म ऑफ y बराबर fx प्लस माइनस gx। ऐसा कब होगा,
जब y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स रहेगा। मतलब y बराबर दिया हुआ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या प्लस जी एक्स रहेगा या माइनस जी एक्स रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का डोमेन निकालेंगे अलग अलग। तो इसका d1 आएगा, इसका d2 आएगा, और ओवरऑल निकालेंगे पूरा फंक्शन का। तो इसका क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा। समझे बात को। अगला देखिए क्या करा कि फॉर डिफरेंट फंक्शन देयर आर डिफरेंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहां से क्या करा है कि अगर डिफरेंट फंक्शन रहेगा और उसका डिफरेंट कंडीशन रहेगा तो उसके अनुसार उसका डोमेन निकाल। जैसे डिफरेंट फंक्शन क्या रहेगा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि x + 2 ग्रेटर देन 0 है, या कभी क्या देगा कि x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, या कभी क्या देगा कि x + 2 बराबर 0 है। तो ये डिफरेंट कंडीशन हो रहा है कि नहीं। तो जैसा कंडीशन रहा उसके अनुसार भी डोमेन निकालेंगे। तो देखिए बाबू इसका रूल्स क्या है, तो रूल्स को ध्यान में रखिएगा। पहले यहाँ से देखिए बाबू कि पहला कंडीशन क्या कर रहा है, पहला रूल्स क्या कर रहा है कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जितने भी इवन रूट्स होंगे उसको एक्सप्रेस करेंगे। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 के फॉर्म में। जैसा ही बताएं कि ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। दूसरा बात क्या बताएं कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में इक्वल नहीं लेना है। तो नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो ओनली ग्रेटर लिखना है। तीसरा बात याद क्या रखना है कि अगर अलग अलग फंक्शन है उसका अलग अलग डोमेन है तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक। चौथा बात क्या बताएं कि अगर डिफरेंट फंक्शन है उसका डिफरेंट कंडीशन है तो उस डिफरेंट कंडीशन के अनुसार उसका डोमेन निकालेंगे। बात आया समझ में। अब देखिए बाबू हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो ये रूल्स जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिएगा आप। कर लिए। अब देखिए बाबू इसको इरेज करते हैं, याद रहेगा ना बात। अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लाए हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन y = √x + 2। देखिए तो यहाँ फंक्शन आपको दिया हुआ है ना। आप देखेंगे कि पहला इसका कंडीशन क्या है बाबू, तो पहला कंडीशन क्या देखेंगे कि इवन रूट्स। देखिए तो रूट्स इवन है ना, है ना। आप देखिए बाबू इवन रूट से कैसा रूट है, स्क्वायर रूट है तो इवन होगा। आप देखिए क्या इसको बताएं कि पहला कंडीशन कि जितने भी इवन रूट्स रहेंगे उसको क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। तो पहला रूल क्या करेंगे उसके अनुसार बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए डोमेन और इंटरवल में देखिए क्या है, इंटरवल में ही भी ऐसा ही क्वेश्चन रहता था। क्या रहता था, उसमें सिर्फ कहता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। इंटरवल में क्या कहता था कि x का वैसा वैल्यू निकालिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। लेकिन डोमेन में क्या है वो कि डोमेन में कह रहा है कि सिर्फ x का वैल्यू निकालिए। तो वही बात दिया है दोनों, लेकिन इंटरवल में क्या हुआ रहता था कि फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ रहता था। कंडीशन क्या दिया हुआ रहता था कि ये जो फंक्शन है y, तो कभी y ग्रेटर देन 0 रहता था, या कभी y इक्वल टू 0 रहता था, या कभी y लेस देन 0 रहता था, या कभी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता था ना उसमें फंक्शन। और y का वैल्यू कुछ भी रहता था, जैसे था ना कि x + 2 था ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है डोमेन में, डोमेन में है कि सिर्फ x का वैल्यू निकालिए जिसके लिए जो फंक्शन है डिफाइंड है। लेकिन इंटरवल में क्या था बाबू कि सिर्फ कंडीशन दिया हुआ था, उस कंडीशन के अनुसार ही निकालना था। और देखिए ऐसे भी डोमेन मतलब बताएं थे परिभाषा, क्या बताएं थे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन मान लेते हैं कि a to b है बाबू, a to b। अगर इसको हम बताएं थे कि x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो क्या बताएं थे कि फंक्शन हो जाएगा x मैपिंग y। बताए थे कि a वाला एलिमेंट को अगर x मान लेते हैं और b वाला एलिमेंट को y मान लेते हैं, तो यहाँ से बताए थे कि एक एलिमेंट को ही क्या कहा जाता था, डोमेन, और एक एलिमेंट को क्या माने थे, x। तो यहाँ देख रहे हैं कि x के वैल्यू को ही क्या कहा जाता था, डोमेन। तो यहाँ से याद रखना कि x का वैल्यू निकालना है, बताए थे ना। तो यहाँ से देख रहे थे क्या कि x के एलिमेंट को ही डोमेन कहते थे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सिर्फ देखिए इंटरवल और डोमेन दोनों सेम बात है, थोड़ा सा डिफरेंट है खाली। तो यहाँ इंटरवल में क्या था कि कंडीशन दिया हुआ रहता था, उसके अनुसार x का वैल्यू निकालना था। और यहाँ क्या रहेगा डोमेन में कि x के जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा उस वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ से देखिए बाबू, अब इसको बनाते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं ये सब।
तो देखिए तो छोटू पहला कंडीशन क्या बताए थे कि इवन रूट रहेगा उसको क्या करेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वो कि x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला कंडीशन यही ना था। दूसरा कंडीशन क्या था वो कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब इसको हम यहीं से हल करेंगे। अब यहां से हल कीजिए वो, इसको हल करेंगे तो क्या होगा x ग्रेटर और इक्वल टू, अब यहां देखिए तो +2 है यार, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसका देखिए तो x का वैल्यू क्या लिखाएगा छोटू, देखिए तो यहाँ से इंटरवल में बताए थे कि जब ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या लिखाएगा। तो देखिए तो क्या करा कि x है जो इक्वल भी होना चाहिए -2 से और बड़ा भी होना चाहिए। तो बड़ा होगा तो कहाँ तक जाएगा वो -2 से इनफिनिट तक जाएगा, और इक्वल होगा मतलब -2 को लेना रहेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसलिए x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा वो -2 से इनफिनिट। ये बात समझ में आया। इंटरवल अगर नहीं देखे हैं बहुत तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। देखिए और यहाँ से भी समझिए ना, देखिए कितना आसान क्या करा कि x ग्रेटर और इक्वल टू -2, मतलब क्या करा कि x का वैसा वैल्यू जो -2 के बराबर हो और -2 से बड़ा हो। तो यहाँ तो देखिए छोटू तो -2 से क्या हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कहाँ तक जाएगा तो -2 से बड़ा इनफिनिट तक जाएगा। अब कहाँ ओपन लेना कहाँ क्लोज लेना, तो बताएं दें कि इनफिनिट जहाँ भी रहेगा वहाँ क्या करेंगे ओपन इंटरवल लेंगे। और -2 को देखो लेना है वो बराबर का रहा मैंने -2 बराबर, तो कहें जिसके बराबर है उसको लेना रहेगा तो वहां पर क्या करेंगे क्लोज इंटरवल। ये बात सबको समझ में आया। अगर यही बाबू यहाँ क्या करता है ओनली x ग्रेटर देन -2 रहता, इसका मतलब क्या करा कि -2 से सिर्फ बड़ा ना, तो -2 से बड़ा तो इसका हो जाता आंसर क्या बाबू -2 से इनफिनिट, और दोनों जगह ओपन होता। क्यों, क्योंकि -2 को नहीं लेना, क्योंकि इससे बड़ा कह रहा मतलब -2 को नहीं लेना, तो नहीं लेना है वहां पर बताए थे क्या ओपन इंटरवल। तो देखिए इंटरवल का यूज आ रहा था, इसीलिए हम बताए थे कि सबसे पहले इंटरवल पढ़ा रहे हैं उसके बाद फंक्शन पढ़ाएंगे। तो यहाँ इंटरवल का बहुत यूज आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर, यही हो गया आपका डोमेन इसका। तो देखिए तो कितना आसान था। जो रूल कह रहा था क्या कि जो भी नोमिनेटर में रहेगा उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद इसका इंटरवल लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बात को। अब देखिए छोटू यहाँ से अगला क्वेश्चन लेते हैं, डिनोमिनेटर वाला भी लेते हैं और ay बराबर fx प्लस gx भी लेंगे, माइनस वाला भी लेंगे, सब क्वेश्चन लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए ये इतना बात सबको समझ में आया है। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं छोटू। देखिए छोटू अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 1/√x प्लस 2। तो देखिए वो पहला कंडीशन क्या बताएं कि जितने भी इवन रूट रहेंगे उसको क्या करेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखिए तो बहु इसका इवन रूट देखिए तो क्या है √x प्लस 2 इवन रूट है ना, तो यहां से क्या करेंगे x प्लस 2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे ना पहला कंडीशन। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था वो कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर हम लिख दिए हैं, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगा। बताए थे ना जिसमें दैट इज करके भी लिखाए थे कि डिनोमिनेटर ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया बात को। अब देखिए बाबू इसका अब यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू देखिए तो +2 इधर जाएगा तो -2। अब यहाँ से देखिए तो वो इसका इंटरवल लिखिए, तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे वो देखिए तो क्या कह रहा है कंडीशन कि x है जो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा वो इनफिनिट तक जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसलिए x बिलोंग्स टू -2 से इनफिनिट। अब इसका कहाँ ओपन और कहाँ क्लोज होगा बाबू, तो देखिए तो -2 से बड़ा कर रहा है, इसका मतलब -2 को नहीं लेना, तो नहीं लेना रहेगा तो ओपन इंटरवल, और इनफिनिट पर बताए थे कि ओपन होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझे, यही हो गया डोमेन आपका। बताए थे ना कि x के वैल्यू को क्या कहते हैं डोमेन और y के वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो हमारा डोमेन निकालेगा रहा तो x के वैल्यू निकाल देंगे। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। अब देखिए और समझ के कीजिएगा, ही नहीं कि स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। तो देखिए छोटू अब देखिए छोटू हम आप लोग के सामने लाए अगला क्वेश्चन, कैमा क्वेश्चन बहुत तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू √x - 4 प्लस √6 - x। अब यहां से देखिए तो हम बताए थे कि फंक्शन में क्या रहेगा fx
प्लस gx के रूप में रह सकता है या माइनस के रूप में रह सकता है, यहाँ माइनस भी रह सकता है प्लस भी रह सकता है। तो यहाँ देखिए तो बाबू अब इसका क्या करेंगे, इसका लिए क्या बताएं थे कि इसका डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन को d1 मान लेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन को d2 मान लेंगे। उसके बाद क्या बताएं कि दोनों का ओवरऑल फंक्शन मतलब y का नहीं हमको निकालना डोमेन, तो ओवरऑल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे d लिखेंगे और d बराबर क्या हो जाएगा छोटू, d1 इंटरसेक्शन d2। d1 इंटरसेक्शन d2 का मतलब क्या होगा कि जो इसका डोमेन होगा और इसका डोमेन होगा दोनों में जो मैच करेगा बाबू, जो दोनों में सेम होगा वही दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे, वही होगा आपका ओवरऑल डोमेन किसका y का। और ये d1 निकलेगा जो सिर्फ इसका डोमेन निकलेगा और d2 निकलेगा जो सिर्फ इसका डोमेन। तो देखिए कि अभी ऐसा क्वेश्चन अकेला अकेला वाला बनाए थे, दो को बनाए थे। अब यहाँ देखिए अलग अलग दोनों एक में ही है, तो दोनों एक में ही रहेगा तो क्या बताए थे कि d1 और d2 निकालेंगे और दोनों का ओवरऑल निकालेंगे। देखिए छोटू अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है बाबू। देखिए तो देखिए छोटू यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो पहला कंडीशन क्या बताए थे कि जितने भी इवन रूट रहेंगे उसको क्या करेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखिए तो यहाँ दो इवन रूट आपको है, दोनों क्या करेंगे ग्रेटर इक्वल टू 0 कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक और क्या है बाबू एंड 6 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। अब दोनों का अलग अलग डोमेन निकाले बाबू, तो इसका डोमेन पहले निकालते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू x, यहाँ देखिए -4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू +4। तो यहाँ से देखिए तो बाबू इसका डोमेन लिख क्या लिए, तो यहाँ से डोमेन इसका क्या लिखेंगे d1 लिखेंगे और d1 का डोमेन क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो क्या करा 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 के बराबर मतलब 4 को लेना रहेगा तो 4 पर क्या होगा क्लोज इंटरवल, 4 पर क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल। और देखिए तो कहाँ जाएगा 4 से बड़ा, तो बड़ा कहाँ तक जाएगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा और इनफाइनाइट पर क्या बताए हैं ओपन इंटरवल बताए ना। देखिए अब d1 निकल गया, इसका निकालिए बाबू d2 का। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको 6 को उधर भेज देंगे बाबू, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से -x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 नहीं होगा। अब यहाँ से आप लोग के हम बताए थे इंटरवल में कि अगर बाबू दोनों जगह माइनस रहेगा तो चिन्ह क्या हो जाता है बाबू पलट जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 6। ये आपको समझ में आया कैसे, देखिए ना -x को उधर भेजेंगे और -6 को इधर भेजेंगे तो -6 इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा और -x उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा -x उधर और 6 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 6 की तरफ मुंह हो जाएगा तो यही में होगा 6 की तरफ। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं, चिन्ह को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा वो d2 हो जाएगा। अब d2 का वैल्यू निकालिए, तो d2 का वैल्यू देखिए तो वो क्या होगा, यहाँ से देखिए तो क्या कह रहा कि x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो 6 के बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा मतलब -∞ की ओर और बराबर मतलब 6 को लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका बाबू 6 से -∞ और 6 पर क्या होगा बाबू क्लोज और इनफाइनाइट पर ओपन। ये बात सबको समझ में आया कैसे, तो देखिए तो x का वैल्यू 6 के बराबर होना चाहिए तो 6 को लेना पड़ेगा और जहां बताएं जो वैल्यू को लेना रहेगा उसके ऊपर क्लोज इंटरवल। अब कह रहा 6 से छोटा तो 6 से छोटा माइनस में जाएगा तो -∞ तक जाएगा। समझ में आया बात को। अब देखिए बाबू हमको निकालना है y का डोमेन, ये तो अलग अलग डोमेन निकाले हैं d1 और d2, हमको चाहिए y का। यहाँ से क्या लिखेंगे इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन y इज क्या हो जाएगा बाबू d और d बराबर क्या हो जाएगा बाबू d1 इंटरसेक्शन d2 होगा ना। बताए थे ना तीसरा कंडीशन में क्या बताए थे कि अगर बाबू y बराबर fx रहेगा और एक प्लस gx रहेगा तो क्या करेंगे दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे ओवरऑल डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। अब मिलाइए कि दोनों में कौन वैल्यू मिल रहा है। तो देखिए तो यहाँ से देखिए बाबू अगर आप डायरेक्ट नहीं मिला पाइएगा, अगर नहीं मिला पाइएगा तो क्या करेंगे इसको नंबर लाइन एक्सिस पर देखेंगे। तो नंबर लाइन एक्सिस बनाइए बाबू। अब क्या क्या वैल्यू है बाबू, एक 4 है 4 लीजिए, एक कितना बाबू 6 है और एक प्लस इनफाइनाइट है एक माइनस इनफाइनाइट। यही ना वैल्यू है 4 को, जो जो रहेगा बाबू उसको ले लेंगे।
अब यहाँ से देखिए कि इसका फंक्शन क्या कर रहा है कि 4 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां से जा रहा है? 4 से इनफाइनाइट तक। 4 यही ना बहू, तो यहाँ से हो जाएगा इनफाइनाइट की ओर। इसका हो जाएगा ग्राफ, इसका ग्राफ यही होगा। देखिए तो 4 से इनफाइनाइट की ओर, तो 4 के सामने से ग्राफ कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसका देखिए ग्राफ क्या होगा बहू? देखिए तो क्या कर रहा है 6 से माइनस इनफाइनाइट, तो 6 कहां है? यहाँ, तो इसके सामने से, और यहाँ से कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट की, यही ना होगा। आप देखिए कि दोनों में कौन मिल रहा है, कौन ग्राफ मिल रहा है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों में मिले। तो देखिए तो दोनों में कौन सा ग्राफ मिल रहा है? देखिए तो 4 से 6 के बीच में दोनों का ग्राफ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ से देख रहे हैं कि 4 से 6 के बीच में दोनों का ग्राफ मिल रहा है, तो यही ना इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 4 से 6। और दोनों पर कैसा इंटरवल होगा वो? क्लोज। क्यों? क्योंकि 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना। अगर यहाँ ओपन रहता बाबू तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं इसको, 4 पर खाली लिखते हैं और 6 पर भी खाली, इसको नील पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता? 4 पर ओपन हो जाता और 6 पर भी ओपन। तो यहाँ से आंसर क्या होता? 4 और 6 ओपन होता। लेकिन यहाँ 4 और 6 को लेना नहीं है, तो यहाँ ये ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा, और यहाँ भी क्लोज होगा। तो क्लोज होगा तो क्या करेंगे? 4 से लेंगे और यहाँ 6 से लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 6। यह होगा आपका आंसर। समझ रहे हैं बात को? देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। पहला बात क्या बताएं बाबू कि जितने भी इवन रूट रहेंगे उसको क्या करेंगे? ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखिए तो दोनों को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिए। उसके बाद क्या बताएं? दोनों में x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू दोनों क्या आ गया। अब यहां से क्या बताएं कि इसका इंटरवल लिखेंगे। तो इसका इंटरवल लिखिए तो क्या कर रहा है कि 4 से बराबर और बड़ा, तो 4 के बराबर और बड़ा, तो 4 को लेना है तो क्लोज इंटरवल, और बड़ा मतलब इनफिनिट तक। यहां देखिए कि 6 के बराबर है तो 6 को लेंगे तो क्लोज इंटरवल, और 6 से छोटा मतलब माइनस इनफिनिट तक। अब दोनों का ग्राफ खींच देंगे बहुत नंबर लाइन एक्सिस पर। तो नंबर लाइन एक्सिस पर दोनों का ग्राफ खींच दीजिए। तो ग्राफ खींच दिए। अब यहाँ से जो दोनों में मैच कर रहा है, तो देख रहे हैं दोनों का ग्राफ कहां से कहां मैच कर रहा? 4 से 6। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बात को समझ रहे हैं ना? आप देखिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम बाबू इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लेकर आए हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बटा x माइनस 2। आप देखिए बाबू अगर इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देख लिए और समझ गए तो आपका किसी भी प्रकार का कैसनो क्वेश्चन रहेगा तो आप डोमेन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए छोटू इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत इजी है। आप देखिए बाबू अभी तक हम लोग जितना देख रहे थे फंक्शन क्या था बाबू, या तो y बराबर fx था या फिर y बराबर gx था, या देख रहे थे क्या कि y बराबर fx प्लस gx के रूप में था ना ऐसा क्वेश्चन। अभी देखिए 3 क्वेश्चन कराए ऐसा ही था, देखें कि सब अलग अलग था। तो कुछ क्या देख रहे थे कि नोमिनेटर में था और कुछ डिनोमिनेटर में था और कुछ प्लस माइनस के रूप में था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या छोटू कि सब मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ fx प्लस gx के रूप में नहीं है, fx इंटू gx के रूप में है। देखिए तो है ना गुना में दोनों फंक्शन और सब इवन रूट है बहु, इवन रूट है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे इसको बहु, तो जो कंडीशन है पहला कंडीशन क्या होता है कि इवन रूट में जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे वही हो जाएगा उसका डोमेन। तो यहाँ से देखिए वो इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको आप मिटाते हैं छोटू। तो देखिएगा छोटू बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या बताया बाबू, पहला बात कि जो इवन रूट रहेगा उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। तो करिए तो बाबू इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बटा x माइनस 2 और क्या लिखेंगे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप देखिए तो छोटू ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं इंटरवल में, बताए हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ से इसका x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि ये कंडीशन लेकर के बताए थे ना, और जो उसका इंटरवल होगा वही इंटरवल इसका हो जाएगा होगा। देखिए अगर प्लस के रूप में रहेगा जैसे अभी हम बताए थे कि x प्लस 4 था
और प्लस √6 माइनस x था, ऐसा था ना। तो क्या पता है कि इसका d1 निकालेंगे, इसका d2 और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, किए थे ना। लेकिन यहाँ प्लस के रूप में नहीं है, वो मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इसका इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसका यूनियन होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से यूनियन निकालेंगे। आप देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बताएं तो इसका x का जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन तो बता दिए इंटरवल में बहुत, तो इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब यहाँ से समझिए कि आपका इंटरवल का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना, तो अब इंटरवल वाला रूल याद कीजिए। पहला बात क्या बताएं बहु कि जितने भी ओड पावर रहेगा, कहते हैं कि फैक्टराइज के रूप में करेंगे सबसे पहला बात। तो यहाँ तो देख रहे हैं सब फैक्टराइज के रूप में है। उसके बाद क्या बताएं कि ओड पावर देखेंगे, तो सब का देख रहे हैं यहाँ से ओड पावर है, सबका ओड पावर है ना। उसके बाद क्या बताएं कि जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज निकालने के लिए क्या बताएं, सबको बराबर में जीरो करेंगे। तो x + 1 बराबर 0 करेंगे, x + 3 बराबर 0 करेंगे और x - 2 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, जीरोज ऑफ फंक्शन। जीरोज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा वो, एक -1 हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा और एक +2 होगा कि नहीं। जीरोज निकालने आता है नहीं, क्या बताएं जीरोज निकालने के लिए कि यहाँ से इसको बराबर 0 करेंगे, तो x + 1 बराबर 0 करेंगे बाबू, तो x बराबर क्या होगा -1। इंटरवल का अगर क्वेश्चन नहीं देखे तो इंटरवल का वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ से सेम टू सेम इंटरवल का हो गया, क्योंकि हमको निकालना है x का वैल्यू, और x का वैल्यू को क्या कहते हैं, डोमेन। और ऐसा क्वेश्चन बताए थे इंटरवल में कि जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो बताए थे क्या कि ओड पावर देखेंगे, सबका पावर ओड है, देखिए कुछ नहीं तो एक ओड है ना, यहाँ भी देखिए ओड है। उसके बाद क्या बताएं कि उसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के बाद क्या बताएंगे कि उसको नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे, और वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए तो सबसे पहला छोटा कौन है, वो -3 है, फिर -1 है, उसके बाद 2 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं। उसके बाद क्या बताएं थे बाबू कि साइन चेक करेंगे। अब साइन चेक करने के लिए क्या बताए थे कि कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में, और कोई भी वैल्यू ऐसा लेंगे जो जीरोज को छोड़कर होना चाहिए, मतलब -1 -3 और 2 को छोड़ करके कोई वैल्यू लीजिए, 0 लीजिए, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए। लेकिन इजी वे के लिए बताए थे कि 0 लेना है, क्योंकि 0 नहीं है इसमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट x = 0। अब x का वैल्यू 0 लिए हैं तो देखेंगे कि फंक्शन हमारा क्या दे रहा है। अब चेक कीजिए फंक्शन यही ना है, तो फंक्शन में 0 रखिए बाबू x के जगह। तो देखिए तो यहाँ 0 रखेंगे तो +1 मिलेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 × 1 3 होगा। नीचे देखिए बाबू 0 रखेंगे तो -2 मिलेगा। तो आप देखिए तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर में 3 आ रहा था, 3 × 1 और नीचे में आया -2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, माइनस में दे रहा है ना, -3/2। इसका मतलब फंक्शन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। साइन चेक करने के लिए बताए थे ना कि कोई भी वैल्यू रखेंगे उसके बाद देखेंगे कि फंक्शन हमारा क्या आ रहा है। तो फंक्शन देख रहे हैं क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझे हैं तो इंटरवल का वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ से निगेटिव आ गया। निगेटिव आने के बाद क्या बताए थे कि जो वैल्यू रखें उसको चेक करेंगे कि कौन इंटरवल में है। तो देखिए तो x = 0 कौन इंटरवल में होगा, तो देखिए तो -1 से 2 के बीच में होगा 0। आप बताए थे कि जिस इंटरवल में आएगा उसी इंटरवल का वैल्यू क्या दे रहा है, निगेटिव। इसका मतलब फंक्शन यहाँ क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उसके बाद क्या बताए थे कि अगला इंटरवल में लिखने के लिए साइन बार बार नहीं चेक करेंगे, तो बताए थे कि बार बार नहीं चेक करने से बचने के लिए अल्टरनेट ले लेंगे। अल्टरनेट मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। समझ में आ रहा है? इंटरवल का वीडियो देखिएगा। देखिए अब यहाँ से हमको क्या लिखना है, x का वैल्यू लिखना, यही नहीं लिखना। तो x के वैल्यू लिखेंगे कैसे बहुत, देखिए तो यहाँ से इसीलिए x बिलोंग्स टू, कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, तो देखिए तो हमको क्या कर रहा है कंडीशन। अब कंडीशन देखेंगे उसी के अनुसार ने x का वैल्यू लिखाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या कर रहा है, 0 के बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा, मतलब कि x का वैसा वैल्यू रखिए जो हमारा क्या हो, 0 आ जाए या तो फिर 0 से बड़ा आ जाए। तो देखिए तो बहुत 0 कहां कहां आवेगा, तो 0 वहां आवेगा जहां जीरोज होगा, लेकिन
-2 नीचे है बहु, और नीचे वाला पर अगर 0 ले लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नीचे वाला का नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ से कहाँ कहाँ 0 होगा, एक -1 रखते हैं अगर x बराबर, तो -1 और +1 0 होगा। अब एक टर्म में 0 तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और 0 बटा कुछ रहे 0 मिलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं एक आंसर क्या हो रहा, -1 हो रहा। दूसरा आंसर देखिए -3 यहाँ रख देंगे तो -3 और +3 0 हो रहा। एक वैल्यू 0 तो सारा वैल्यू 0, और 0 बटा कुछ भी रहे 0 मिलेगा। तो देख रहे हैं -3 भी मिल रहा है आंसर। दूसरा बात देखिए, 2 रखिए, 2 रखेंगे अगर यहाँ तो 2 - 2 0 होगा, और 0 नीचे और ऊपर कुछ भी वैल्यू रहे तो हम बताएं थे कि 1 बटा 0 आया, समथिंग बटा भी 0 आ जाए, ऊपर कोई वैल्यू रहे, ये वैल्यू क्या देता है बाबू, इनफाइनाइट देता है। लेकिन हमको चाहिए क्या चीज, 0 चाहिए, इनफाइनाइट नहीं ना चाहिए, हमको 0 चाहिए। और दूसरा बात क्या चाहिए, 0 से बड़ा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आंसर हमारा 2 नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा, तो आंसर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -3। आप देखिए 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए तो कौन कौन इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, तो एक देख रहा है 2 से इनफाइनाइट के बीच में, इधर कुछ नहीं, इधर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो 2 से इनफाइनाइट के बीच में देख रहे हैं फंक्शन क्या रहा, पॉजिटिव। और देखिए तो पॉजिटिव वाला कहीं तो लेना, मतलब x का वैल्यू है जो 2 से इनफाइनाइट के बीच वाला होगा। देखिए अगला देखिए तो क्या दे रहा, -1 से -3 के बीच। तो यहाँ भी देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि पॉजिटिव तो लेना है, 0 से बड़ा पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब -1 से -3 वाला भी वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ देखिए -1 से 2 के बीच में निगेटिव आ रहा, और निगेटिव हमको नहीं चाहिए। यहाँ भी देखिए -3 से इधर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के बीच में भी निगेटिव आ रहा, और ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कैसा वैल्यू, तो x का वैसा वैल्यू जो 0 दे या 0 से बड़ा दे। तो यहाँ से क्या देखें कि -1 पर भी 0 मिल रहा है, -3 पर भी 0 मिल रहा है, और -3 से -1 के बीच में बड़ा मिल रहा है, और 2 से इनफाइनाइट के बीच में भी बड़ा मिल रहा है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा छोटू, देखिए तो एक -3 से -1 के बीच में हो जाएगा, होगा कि नहीं, और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, 2 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। आप देखेंगे और बीच में क्या बताए थे, यूनियन। आप देखेंगे कि कहां पर क्लोज इंटरवल और कहां पर ओपन इंटरवल। तो देखिए तो -3 तो बताएं कि -3 पर 0 मिल रहा है, तो इसको लेना है, तो इस पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। -1 तो -1 भी रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0, और 0 को लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी क्लोज इंटरवल। लेकिन यहाँ देखिए 2 ले रहा है अगर, तो इनफाइनाइट हो रहा है, हमको इनफाइनाइट नहीं चाहिए, हमको चाहिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो यहाँ से क्या होगा, इस पर ओपन इंटरवल, और इनफाइनाइट बताएं उस पर तो होता ही है क्या, ओपन इंटरवल। तो यहाँ से देखिए तो हम बताएं, देख इंटरवल का यूज आएगा, तो इंटरवल का यूज आया फंक्शन में, और फंक्शन में किसके लिए आया, डोमेन निकालने के लिए। तो यहाँ से यह आपका आंसर हो जाएगा डोमेन का। ये सब समझने वाला बात था, इसको मिटाते हैं। तो देखिए तो छोटू इसको फिर से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझिए तो आपका सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या बताएं, डोमेन निकालने के लिए जितने भी इवन रूट रहेंगे उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ कर दिए। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमको चाहिए x का वैल्यू, क्योंकि x के वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, डोमेन। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग इंटरवल में पढ़े थे ना। तो देख रहे हैं कि इंटरवल में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको क्या बताए थे, साइन स्कीम से बनाने के लिए। अब साइन स्कीम में क्या रूल था कि सबसे पहले क्या करेंगे, ओड पावर देखेंगे। ओड पावर देख रहे हैं तो कि सब का पावर ओड है। दूसरा बात क्या बताएं कि उसका जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज निकाल लिए, तो यहाँ से क्या गया, -1, यहाँ से -3 और यहाँ से +2 आ गया। दूसरा बात क्या बताएं कि जितने भी जीरोज आएगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे, तो डिनोट कर दिया -3, -1 और 2। उसके बाद क्या बताएं छोटू कि कोई भी वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x बराबर 0 रखें तो क्या आ रहा, फंक्शन निगेटिव आ रहा। और आने देखिए x बराबर 0 रखे थे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था, तो फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव। अब कहां पर आ रहा है निगेटिव, तो 0 पर। तो 0 कौन इंटरवल में, -1 से 2 इंटरवल में। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखेंगे x का तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अब बताएं कि इस इंटरवल में तो मिल गया, तो अगला इंटरवल के लिए क्या करेंगे,
अल्टरनेट लेंगे तो अल्टरनेट होगा माइनस से प्लस, यहाँ प्लस से माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। उसके बाद क्या बताएं कि अब x का वैल्यू लिखेंगे। x का वैल्यू कैसे लिखेंगे तो देखेंगे कि कंडीशन क्या करा। तो कंडीशन क्या करा कि x का वैसा वैल्यू लीजिए जो 0 दे या फिर 0 से बड़ा दे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि -3 और -1 के बीच में बड़ा आ रहा, एक 2 से इनफाइनाइट के बीच में बड़ा आ रहा। तो देखिए तो -3 से -1 हो जाएगा और 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 0 भी आना चाहिए, तो बड़ा वाला वैल्यू मिला, हमको 0 वाला भी चाहिए। तो 0 देखेंगे किस पर मिल रहा है, तो एक -3 पर मिल रहा है, -1 पर, क्योंकि रखिए ना फंक्शन में -3 रखिए -1 रखिए तो आ जाएगा 0। तो देखेंगे कि जहां हमको वैल्यू लेना है -3 को भी आ रहा है -1, तो इस पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन दूर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा। हमको चाहिएगा 0 0 से बड़ा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 को नहीं लेना होगा तो ओपन, और इनफाइनाइट पर बताएं कि ओपन होता ही है। आप समझ में आया ये क्वेश्चन। तो देखिए बाबू, अब आपका डोमेन का रूल भी बता दिए और डोमेन निकालने के लिए 4 को क्वेश्चन भी बताएं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और अगर कोई इंटरवल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे इंटरवल का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, उसको भी देख लीजिएगा। आप देखिए कि अगला वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताएंगे कौन कौन फंक्शन है। जो बाबू जितने भी वीडियो हैं ध्यान से देखिएगा, और अभी तक जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।